गौरक्षकों की दिल दहला देने वाली वारदात जो सामने आई है। फरीदाबाद में गौरक्षकों पर छात्र की हत्या का आरोप लगा है। 12वीं का छात्र अपने दोस्तों के साथ कार से जा रहा था, तभी गौरक्षकों को उस पर गौ तस्करी का शक हुआ। उन्होंने छात्र को गोली मार दी। गोली लगने से छात्र की मौके पर मौत हो गई। वारदात 23 अगस्त की रात की है। घटना गतपुरी टोल के पास की है। जिला अदालत ने पांचों आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सामने आया है, कौन है ये लोग, इस बारे में भी अपने सहयोगी से करूंगी बात। उससे पहले फरीदाबाद में गौरक्षकों के नाम पर जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके बारे में जान लीजिए। जहां गौरक्षकों ने 12वीं के छात्र को गोली मार दी, गोली लगने से ही छात्र की मौके पर मौत हो गई। वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इस बारे में और जानकारी आपके सामने रखूंगी। उससे पहले ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने है। फरीदाबाद की ये तस्वीर, 23 अगस्त को गौरक्षकों ने 12वीं के छात्र की हत्या कर दी। दूसरी वारदात भी आपको बता दें हरियाणा के चरखी दादरी की है, जहां गौरक्षकों ने बीफ के शक में ही पीट कर हत्या कर दी। मृतक छात्र के पिता की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। मैं आया, आकड़बाजी किया, उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैंने कहा गोली किसने मार दी? बोला हमें नहीं पता, SSPI हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। हाँ, पशु तस्कर समझ रहे। लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी, और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। कि जब वो खुद बयान कर रहा है, अब दबाव से कर रहा है, कि अब जब बयान कर रहा है कि मेरे से गोली गलती लगी है, लेकिन अनिल कौशिक से हमसे यही पूछा था मैंने कि दूसरी गोली कैसे लगी कंधे पे। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसको लेकर मृतक छात्र के पिता सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी आपके सामने कि किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया, आरोप क्या है, वारदात को कैसे अंजाम दिया और पुलिस ने कैसे एक्शन लिया। क्योंकि गौरक्षकों ने 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा को गोली मारी और गोली लगने से ही आर्यन मिश्रा की मौके पर मौत हो गई। खबर यह सामने आई कि 23 अगस्त रात को आर्यन मिश्रा अपने दोस्त शैंकी और हर्षित कार में ये लोग घूम रहे थे। गौरक्षकों ने गौ तस्कर समझकर उनका पीछा करना शुरू किया और कार रोकने को कहा। जब कार नहीं रुकी तो पलवल के गदपुरी टोल के पास ही गौरक्षकों ने गोली मार दी। पुलिस ने अब एक्शन जो लिया है उसके बारे में जानकारी, क्योंकि 5 आरोपी सौरभ, अनिल, वरुण, कृष्ण, आदेश ये गिरफ्तार हुए हैं और कार और हत्या में शामिल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों को अदालत ने अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें आर्यन मिश्रा हत्या के मामले में 5 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी तो की है। केस को लेकर फरीदाबाद के ACP की तरफ से और क्या बताया गया, सुनिए। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरभ है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया। हमारे सहयोगी विवेक शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां आपने देखा कि किस तरीके से 12वीं के छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया है। विवेक, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से क्या जवाब उस बात को लेकर मिल रहे हैं जहां पिता इस वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है उसको लेकर तक अब सवाल उठा रहे हैं? लेटने जा रहा था। देखिए, साफ बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आर्यन के पिता हैं वो इस पूरी वारदात पर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे। उनको कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जो है बारीकी से होनी चाहिए। तो वहीं इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने 5 आरोपियों को, वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है जी कि 30 किलोमीटर तक पीछा किया गया। बोलिए विवेक, आप अपनी बात रखिए, सुन रहे हैं। ड्राइवर के बगल में उसको गोली लग रही है और 4 को गोली क्यों नहीं लग रही है? आपको क्या शक है? हमें शक जी सीधा है मकान मालिक के ऊपर कि ले गए। विवेक, पिता तो कह रहे हैं कि ये सुनियोजित था, वो शक तक जाहिर कर रहे हैं किसी के ऊपर, क्या? कि भाई हमें नहीं पता, पीछे गाड़ी लगी हुई थी और गोली चली।
मुझे लगता है विवेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमारे सहयोगी विवेक, जो कि इस वक्त परिवार वालों से भी बात कर चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, पुलिस से भी इस बारे में जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें आपने एसीपी को सुना, फरीदाबाद के एसीपी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि कार और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। लेकिन इस बीच आर्यन मिश्रा के पिता की बात भी आपने सुनी। पिता इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उससे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, इसलिए पूरे मामले की तह तक जांच होनी चाहिए। भले ही इस पूरे मामले में अभी पुलिस एक्शन ले चुकी है, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनसे सवाल जवाब होना चाहिए कि आखिर इतने किलोमीटर तक पीछा करते हुए क्यों उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं, आगे भी इस बारे में करेंगे आपको अपडेट।